भारत पर हुक्म नहीं चला सकते, ट्रेडिप तनाव के बीच आया ट्रंप के सहयोगी का बड़ा बयान। रूसी तेल खरीद पर किया बड़ा दावा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की धमकी के बाद हमास घुटने टेकने को हुआ मजबूर, लेकिन क्या इससे गाजा में रुकेगी लड़ाई? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल या कुछ और, ईरान राजधानी बदलने को क्यों है बेचैन? राष्ट्रपति बोले तेहरान छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान अपनी राजधानी तेहरान बदलने के लिए तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनके देश के पास अपनी राजधानी को तेहरान के दक्षिण में ट्रांसफर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान की क्या मजबूरी है जो वो अपनी बसी बसाई राजधानी को बदलने की तैयारी कर रहा है। क्या ईरान को तेहरान पर अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के हमले का डर है या फिर कुछ और ही कारण है? पेजेश्कियान ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पिछले साल सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनोई के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि इसकी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया है कि ईरान का बढ़ता संसाधन संकट इतना गंभीर है कि राजधानी को स्थानांतरित करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। दरअसल तेहरान की आबादी बढ़ती जा रही है और पानी की आपूर्ति कम होती जा रही है। इसका कारण अपनी आबादी को पानी उपलब्ध कराने के लिए ईरान राजधानी बदलने पर विचार कर रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा यह क्षेत्र फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है और खुले पानी तक सीधी पहुंच और व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हम इस क्षेत्र की क्षमताओं के बारे में अलग दृष्टिकोण रखें तो हम एक बहुत ही समृद्ध और उन्नत क्षेत्र बना सकते हैं। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना और भविष्य के लिए एक वैज्ञानिक सटीक और स्वदेशी मानचित्र तैयार न करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा, देश वर्तमान में जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके लिए हमें विकास पथ को फारस की खाड़ी की ओर मोड़ना होगा। तेहरान, करज और कजविन इस समय जल संकट से जूझ रहे हैं और इस संकट का आसानी से समाधान नहीं हो सकता है। संसाधनों के कुप्रबंधन और अत्यधिक खपत के कारण ईरान को चरम मांग वाले महीनों में बार बार बिजली, गैस और पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। पर्यावरण संरक्षण संगठन की निदेशन सीना अंसारी के अनुसार देश पिछले 5 वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और मौसम विज्ञान संगठन ने पिछले 4 महीनों में दीर्घकालिक औसत की तुलना में वर्षा में 40% की गिरावट दर्ज की है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर हमास के सकारात्मक रुख दिखने के बाद गाजा में शांति की उम्मीद तेज हो चली है। हमास ने ट्रंप के प्रस्तावित पीस प्लान की लगभग सभी बड़ी शर्तों की सहमति जताई है, जिसमें जीवित या मृत सभी बंधकों को रिहा करना और गाजा का प्रशासन छोड़ना भी शामिल है। हमास का बयान गाजा में 2 साल से जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, खास तौर पर जब इजराइल ने पहले ही ट्रंप की शांति योजना पर अपनी सहमति दी है। हालांकि हमास के बयान के बाद भी अभी यह राह आसान नहीं है और इसमें कई बाधाएं हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में व्हाइट हाउस में ट्रंप की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव में गाजा में लड़ाई को तत्काल समाप्त करने और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में बंधक बनाए गए सभी जीवित इजरायली बंधकों और मृत समझे जाने वाले बंधकों के अवशेषों को 72 घंटे के भीतर सैकड़ों फिलिस्तीनियों के बदले में रिहा करने का प्रस्ताव है। ऐसा माना जाता है कि गाजा में हमास के कब्जे में अभी भी 48 बंधक मौजूद हैं, जिनमें से केवल 20 के जीवित होने की संभावना है। अमेरिकी शांति योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग गाजा का शासन फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स को सौंपना है। हमास ने अपने बयान में इसे भी स्वीकार किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव में कई अन्य बिंदु हैं जिन पर अभी भी हमास की तरफ से सहमति दिया जाना बाकी है। इसमें सबसे उल्लेखनीय बिंदु यह है कि हमास को अपने हथियार डाल देने चाहिए। हमास इसके पहले शांति वार्ता के दौरान हथियार छोड़ने की मांग से लगातार इनकार करता रहा है। इजरायली सरकार अब इस बयान के शब्दों पर विचार करेगी ताकि इसके असली इरादे का पता लगाया जा सके। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वह हमास के बयान के बाद प्रस्ताव के पहले चरण को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसका मतलब युद्ध विराम और 72 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई है। हालांकि इजरायल को अब यह तय करना होगा कि वह इसे हमास की शांति की सच्ची कोशिश मानता है या सिर्फ समय जुटाने और बातचीत
को फिर से शुरू करने का प्रयास। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ सदस्यों को हमास के बयान पर गहरा संदेश हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हमास ने यह बयान ट्रंप के रविवार शाम तक समझौते करने या गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी के कुछ घंटे बाद ही दिया है। इसके साथ ही इजराइल को हमास के बयान का आखिरी हिस्सा भी जरूर चुभेगा, जिसमें कहा गया है कि गाजा के भविष्य पर बातचीत में हमास की भूमिका बनी रहेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को बाद में जारी एक वीडियो संदेश में ट्रंप ने इसे बड़ा दिन बताया और कई देशों को धन्यवाद किया जिन्होंने इस प्रस्ताव को तैयार करने में उनकी मदद की। हमास का बयान वाकई महत्वपूर्ण है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में शांति की संभावना बनने से पहले अभी भी कई बारीकियों पर काम करना बाकी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंधों में तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की ओर से नया बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत को अपने फैसले लेने का पूरा हक है। हम दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भारत को आदेश नहीं दे सकते हैं। साथ ही ग्रीर ने ये संकेत भी दिया कि रूस के साथ अपने संबंधों को भारत सीमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही रूसी तेल से दूरी बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया समय में लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए हैं। ट्रंप ने भारत के सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है। खास तौर से रूस से तेल खरीद रोकने के लिए भारत पर दबाव बनाने के प्रयास अमेरिका ने किए हैं। इस पर भारत ने कहा कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदता रहेगा। इसके चलते अमेरिका और भारत के संबंधों में तनाव है। इस तनाव के बीच ग्रीर का बयान सामने आया है। ग्रीर ने न्यूयॉर्क में इकोनॉमिक क्लब में कहा, भारत एक संप्रभु देश है। वे अपने फैसले को खुद नियंत्रित करते हैं। हम दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारतीय व्यवहारिक है और मुझे लगता है कि वो पहले से ही रूसी तेल से दूरी बना रहे हैं। भारत धीरे धीरे रूसी ऊर्जा से दूर हो रहा है। ग्रीर की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार संबंध तोड़ने के लिए भारत और चीन पर दबाव डालने का अमेरिका का कदम आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि भारत ने रूस के साथ व्यापार बंद किया तो उसे न सिर्फ आर्थिक बल्कि घरेलू राजनीति में भी नुकसान होगा। जेमिसन ग्रीर के बयान को अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में बदलाव की तरह से भी कई एक्सपर्ट देख रहे हैं। ग्रीर ने भारत को दूसरे देशों से संबंधों की टोका-टोकी को ठीक नहीं कहा है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के कई मंत्री भारत पर काफी आक्रामक दिखे हैं। खुद ट्रंप की ओर से भारत के रूस से संबंध के बारे में काफी सख्त टिप्पणियां की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में भारत, चीन, अमेरिका और रूस जैसे देशों की कतार में है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अब भारत जिस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो ब्रह्मोस से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इस दुनिया का मोस्ट एडवांस मिसाइल कहा जाता है, जो चीन के सबसे ज्यादा विनाशक DF-26 के मुकाबले में भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। आधुनिक युद्ध में मिसाइल काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस इस बात को साबित कर चुका है। इसलिए भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी कार्यक्रम पर काम कर रहा है। DRDO इस साल के अंत तक एक नई श्रेणी की हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम ध्वनि है, उसका परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। चीन का DF-26 हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइलों में गिना जाता है, ध्वनि मिसाइल उसके मुकाबले में भी कई मायने में एडवांस है। DF-26 को चीनी सेना ने कई वर्षों से तैनात किया है और यह लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्षमताओं के लिए जानी जाती है। हालांकि DF-26 मुख्य रूप से स्थिर मार्ग और सीमित फुर्ती के लिए डिजाइन की गई है, जबकि ध्वनि मिसाइल उड़ान के दौरान दिशा बदलने और लक्ष्य को धोखा देने की क्षमता रखती है। इसके अलावा DF-26 की मारक क्षमता और कम ऊंचाई की उड़ान सीमा ध्वनि के मुकाबले थोड़ी सीमित है। ध्वनि का यह डिजाइन भारत की स्ट्रेटेजी को काफी ज्यादा घातक बनाता है और यह भारत को उन देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिन्होंने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार दिखाए हैं, जैसे अमेरिका, रूस और चीन। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रह्मोस के साथ साथ ध्वनि भारतीय सेना की तरकस में शामिल 2 ऐसी मिसाइल होगी जिसे चीन और पाकिस्तान अगले कम से कम 15 सालों तक इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।